कृपया अदालत को बताइए शैलजा जी, किस बिल्डिंग की बात कर रही है आप, जिस बिल्डिंग के ऊपर रिहर्सल चल रही थी? निकुंज टावर्स, कांदिवली में। निकुंज टावर्स, कांदिवली, जिसके छत के कुछ चित्र हैं मेरे पास यहाँ। योर ऑनर, इन चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस छत की बात कर रही हैं शैलजा जी, जिस छत पर रिहर्सल चल रही थी, उसके चारों ओर 10 फुट लंबी दीवार बनी हुई है। यदि किसी एक्टर का पैर फिसलता भी तो उस पर कोई आंच नहीं आती, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता। ये बात शैलजा जी भी जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस विषय को घुमा रही। अरे ये क्या हो रहा है? सर बाहर मेन स्विच में आग लगी है। सारे लोग बाहर निकलो जल्दी, कम ऑन, फास्ट, आ जल्दी बाहर। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। यहाँ मशहूर नाटक निर्देशक मिस नम्रता का प्ले की पहली रिहर्सल है। आप सोच रहे होंगे ये कोई बड़ी फिल्म या टीवी शो तो नहीं, तो हम एक छोटे से प्ले को लेकर क्यों इतना एक्साइटेड हैं? इस प्ले का नाम शैतान का खेल है। ये कोई साधारण प्ले नहीं, ये वही प्ले है जिसको बनाने के लिए 2 पहले प्रयास विफल हो गए, क्योंकि उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अनहोनी तरीके से मौत हो गई थी। और इस प्ले शैतान के खेल को मीडिया ने शापित करार दिया। अपना छोटे लोग में विश्वास ही नहीं करेगा। किधर गए, किधर अरे श्रवण, तुम यहाँ? अपन तो कितनी देर से वेट कर रहे थे नीचे। हाँ, अपन सोचा टाइम पास करेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी। तू यहाँ क्या कर रही है? आई एम सॉरी श्रवण, मगर ये आज की हॉटेस्ट हेडलाइन है। नम्रता उपाध्याय एक ऐसा प्ले करने जा रही है जिसकी मीडिया में काफी चर्चा है। नम्रता उपाध्याय? नम्रता उपाध्याय एक फ्लॉप डायरेक्टर है, मगर उसका प्ले शापित माना जाता है। शापित? मिस नम्रता, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आपने शैतान के खेल जैसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को क्यों चूज किया? मैं एक निर्देशक हूँ, मैं वही काम करती हूँ जो मुझे इंस्पायर करे। पैसा या फेम मेरी चॉइसेस नहीं है। क्या ये सच है मिस नम्रता, आपके पहले के 3 प्लेस फ्लॉप रहे हैं? और ये भी सही है कि इस प्ले को लेने के पीछे आपकी मंशा थी पब्लिसिटी? ये मेरा मानना नहीं है, शायद आपका मानना होगा। पब्लिसिटी और नो पब्लिसिटी, दर्शक तभी आएंगे जब उनको अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। आप कुछ भी कहें, पर सच्चाई तो यही है कि आपका प्ले फ्रंट पेज न्यूज कभी नहीं होता अगर आपने ये शापित प्ले नहीं लिया होता। अगर फिल्म्स और टीवी शोज कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में आ सकते हैं तो प्ले क्यों नहीं? और मेरे ख्याल से शायद आपका जो न्यूज चैनल है वो भी टीआरपी पे चलता है, राइट? इसलिए जितनी जरूरत इस प्ले को आपकी है, उतनी आपको इस प्ले की भी। ओके ओके, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रुक जाओ। नम्रता जी, तुम ये प्ले मत करना, सब खत्म हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, तुम मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। नहीं करना ये प्ले, तुम सब मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नहीं करना ये प्ले। कोयल, चारों पर स्पॉटलाइट्स रहनी चाहिए। ओके ओके मैडम। और हाँ मनोज, म्यूजिक का खास ध्यान रखना, धीरे धीरे उसे क्रिसेंडो तक ले जाना। जी मैडम, जी। और शैलजा, हाँ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब चीजों की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहे। डोंट वरी नम्रता, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ओके कूल, ग्रेट। बस एक चीज बाकी है, मैं हथियार के प्रॉप्स चेक कर लूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया। ओके, कम ऑन गाइस, गेट बैक टू योर पोजीशंस। ओके चलो। ओके नम्रता, हमारी लाइन्स रेडी हैं और हम भी। ओके गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग डेथ सीन पहले रिहर्स करेंगे। मगर नम्रता,
आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन सीन करने वाले थे ना। हाँ करने वाले थे, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेटअप इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो मुश्किल सीन है वो पहले रिहर्स करेंगे। ऑलराइट, करें? लेकिन मुझे तो लाइंस फिर से पढ़नी पड़ेंगी ना। अरे यार, इम्प्रोवाइज कर लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस में स्पॉन्टेनिटी हो। ओके, करें रिहर्सल एक बार? अरे कम ऑन यार, लेट्स डू इट। चलो। अरे हो जाएगा, चल। चलो कम ऑन। अच्छा स्क्रिप्ट दे दो मुझे। रेडी गाइस? ओके, एक्शन। तुम चारों अवतार नरकासुर से बैर लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। चुप! तुम हमें जानते नहीं हो। जब जब शैतान इस धरती पर जन्म लेता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। चल, वायु, अग्नि और धरती, हम चारों तेरा अंत है नरकासुर। तुम चारों अवतार मेरी मौत नहीं, मेरे लिए वरदान बनकर आए हो। तुम चारों अवतार वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तुम चारों की बलि से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। चलो एक और बार रिहर्सल करते हैं इसे। हाँ कम ऑन। या निखिल, उठो निखिल। निखिल, नम्रता ये तो उठ ही नहीं रहा। बाकी एक्टर्स को चेक करो। विद्या, सुरेश, इरफान। ए इरफान। मैम ये तो मर गया। ये भी मर गया। मैम ये भी मर चुका। मैडम ये भी मर चुकी है। मैडम सर हमारी क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इस केस के बारे में कुछ बताइए। किसी को भी अंदर मत आना। सर एक क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। अब तक क्या रिपोर्ट है? सर 4 एक्टर थे, रिहर्सल कर रहे थे डायरेक्टर नम्रता के साथ। जब स्टेज पे यह हादसा हुआ उनकी मौत हो गई। हमने मर्डर वेपन भी चेक कर लिया। 4 तीरों से उनकी मौत हुई। ये नाटक की रिहर्सल में असली तीर कैसे आए? सर हम भी हैरत में हैं, क्योंकि हमने तो स्पंज के बने हुए नकली हथियार लगाए थे प्ले के लिए। अच्छा,
तो फिर असली तीर कैसे आए और वो तीर चलाए किसने? सर स्टेज के पीछे एक स्पेशल रिग बनी हुई है। ये एक मशीन है जिससे मैकेनिकली हथियार चले थे। और वो रिग किसने सेट की थी और वो बटन किसने प्रेस किया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए वो रिग किसने सेट की थी? सर तीर नम्रता ने सेट किए थे और रिग की बटन भी उसी ने प्रेस की थी। मिस नम्रता, तीर आपने चलाए थे? जी हाँ, मैंने ही चलाए थे, मगर मैं बेकसूर हूँ। मैंने उस शैतान नरकासुर को देखा था थिएटर के एंट्रेंस पर जाने वो कहाँ गायब हो गया। उसी ने मेरे एक्टर्स को मारा है। अरे आप मेरी बात तो समझिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, चारों एक्टर्स के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको जो सफाई देनी हो अदालत में दे सकती। अरे प्लीज मेरी बात तो समझिए, प्लीज मेरी बात। इंस्पेक्टर दवे, शापित प्ले ने अपना नया शिकार बना लिया। इसके पीछे नम्रता का ही हाथ है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, अदालत के फैसले से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। नम्रता, आपने ये खून किया है? आपने ये खून किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये शैतान ने किया है। मैंने किसी नम्रता नहीं मानी ना तुमने। मैंने बोला था ये प्ले मत करना, लेकिन तुमने प्ले किया। अब सब मर गए और तुम भी मरोगी। सब बर्बाद हो गया। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। केडी बॉस, मशहूर नाटक केडी बॉस, केडी बॉस। अरे श्रमण, तू भागते हुए क्यों आ रहा है? कहीं पुलिस तो तेरे पीछे नहीं पड़ी? चुप है येड़ी, कुछ ही बोलती है ना। बस पुलिस पड़े ली है, पर अपूर्व के पीछे नहीं, वो नम्रता ना छोकरी उसके पीछे। नम्रता? हाँ, अपन बता था, अपन ने बताया इसलिए। अपन वो नाटक वाटक देखने गया था, वो कौन सा है वो शकुंतलम थिएटर। उसके बाहर अपन ने देखा वो एक लड़की को, वो अपना मामू है ना, बोले तो इंस्पेक्टर दवे, वो लेके जा रहा था इस लड़की को। हाँ, वो क्या उस नाटक के बारे में कोई श्रापित नाटक है, पढ़ा था मैंने। बस अपन ने नोटिस किया बॉस, वो छोकरी ना एकदम चिल्ला रही थी कि अपन ने ऐसा नहीं किया, अपन ने नहीं मारा किसी को, वो शैतान ने मारे ला, शैतान ने, वापस शैतान। अपन आपसे डिस्कस करता है, इसलिए अपन आ रहे। सर, ये नाटक काफी समय से चर्चा में रहा है और मीडिया ने इसे श्रापित ठहरा दिया है। नम्रता इसे डायरेक्ट भी कर रही थी। आज शकुंतलम थिएटर में 4 अभिनेताओं की हत्या की गई। इस सिलसिले में नम्रता उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे नम्रता का हाथ है। इस प्ले को मीडिया में कर्स प्ले माना गया है। इसके पहले भी 2 बार इस प्ले को करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन एक बार थिएटर में आग लग गई और दूसरी बार डायरेक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या ये प्ले वाकई में कर्स्ड है या फिर इसके पीछे नम्रता का हाथ है? योर ऑनर, आज का केस है मिस नम्रता के खिलाफ। इन पर 4 खून करने का आरोप है। सुरेश, विद्या, निखिल और इरफान। अब ये चारों जो थे वो इस प्ले के एक्टर्स थे, शैतान का खेल। इन बेचारों को ये नहीं पता था कि इस प्ले के रिहर्सल का पहला ही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, क्योंकि उनकी डायरेक्टर ने उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। योर ऑनर, इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं इस प्ले की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ अदालत को बताना चाहूंगी। ये प्ले शैतान का खेल कहानी है 4 पात्रों की, जिनको असुरों के देवता नरकासुर अपने वश में कर लेते हैं। अब ये प्ले जब 5 साल पहले पहली बार जब थिएटर में लाया गया था, तब रिहर्सल के कुछ ही दिनों में पूरा थिएटर जल के राख हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये लाइटिंग फ्रीजिंग क्यों कर रही है? अंदर जाकर चेक करो क्या हो रहा है। क्या हुआ? सर, बाहर फ्रिज में आग लगी है। सारे लोग बाहर निकलो जल्दी, कम ऑन, फास्ट। दो साल के बाद फिर से जब इस प्ले को रिवाइव किया गया, तब कुछ ही दिनों में उस प्ले के डायरेक्टर मिस्टर भरत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। योर ऑनर,
तब से मीडिया ने इस प्ले को मनहूस यानी कि कर्स्ड करार कर दिया। और ये बात मिस नम्रता बहुत अच्छे से जानती थी और इसी बात को बहाना बना के उनके चारों एक्टर्स सुरेश, विद्या, निखिल और इरफान, इन सबको एक डेथ सेंटेंस रिहर्स करते हुए असल में मौत के घाट उतार दिया। और अब ये इल्जाम लगा रही है किसी शैतानी आत्मा पे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने अदालत में जिन घटनाओं का वर्णन किया है उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। मेरे मुवक्किल पर निराधार आरोप लगाया गया है। वे निर्दोष है। निराधार आरोप नहीं है योर ऑनर, और इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर राज, क्या करते हैं आप? जी मैं शकुंतलम थिएटर का वॉचमैन हूँ। तो हादसे के दिन यानी कि 15 फरवरी को आप थिएटर के बाहर पहरा दे रहे थे? जी हाँ, मुझे याद है 14 फरवरी को रात को 10 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक मैं ड्यूटी पर था। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने देखा होगा सबसे पहले थिएटर में कौन आया था? नम्रता मैडम सबसे पहले सुबह 6 बजे हॉल पे आई थी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग राजू। आज सुबह इतनी जल्दी सब ठीक तो है ना? आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 8 बजे चली गई। फिर वापस 9:30 बजे एक्टर्स के साथ वापस आई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नम्रता मैडम सुबह आकर फिर वापस क्यों चली गई? रिहर्सल के पहले दिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जल्दी आकर मैंने चेक किया कि इंतजाम ठीक है कि नहीं। पूरी सेटिस्फैक्शन के बाद ही मैं वहां से निकली। वाह, क्या डेडिकेशन है आपकी, सच में। योर ऑनर, ये बात नोट की जाए कि मिस नम्रता अकेली गई थी थिएटर पे सारे इंतजाम चेक करने के लिए। किसी को अपने साथ नहीं लेकर गई थी आप, राइट? और 2.5 घंटे का समय कम नहीं है अपने एक्टर्स को मौत के घाट उतारने के लिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन मेरे मुवक्किल के कथन का, इनकी मंशा का विपरीत अर्थ निकाल रहा है। जैसा कि नम्रता ने कहा, ये उस दिन सुबह जल्दी वहां इसीलिए गई थी ताकि नाटक शुरू होने से पहले नाटक में उपयोग किए जाने वाली हर वस्तु का निरीक्षण कर सके, जैसा कि हम सब करते हैं किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं राजू जी से चंद प्रश्न करना चाहूं। अनुमति है। अब तो राजू जी बताइए ना, क्या नम्रता जी के अतिरिक्त उस थिएटर में उस सुबह या रात को कोई और नहीं गया था? थिएटर में कोई नहीं था, सिर्फ नम्रता मैडम ही जल्दी आ गई। नहीं, कि पहले नम्रता जी गई, उससे पहले रात में, मध्य रात में हो सकता है कोई गया हो। संभावना है इस बात की, या पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि कोई नहीं गया? जी हाँ, पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी पर तैनात थे पूरी रात। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ड्यूटी पर था। आप यकीन क्यों नहीं मान रहे? मिस्टर पाठक भूल बहुत जाते हैं। मिस्टर पाठक, मेरी दादी कहती थी कि नाश्ते में अगर भिगोए हुए बादाम खाए तो याददाश्त तेज हो सकती है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष भरी अदालत में प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहा है। वैसे उर्मी जी ने यह बात तो ठीक कही, बादाम खाने से यह स्मरण शक्ति जो है वो तेज होती है। लगता है आपको खिलाने पड़ेंगे, आपकी स्मरण शक्ति जरा कमजोर हो गई है। पूरी रात आपने कहा आप वहां ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार आप तो वहां सामने जो बार है, रोजी बार, वहां चले जाते हैं आप रात को? जी साहब, मैं कभी कभार जाता था। कभी कभार या रोज रोज रोजी बार? आपके पास उत्तर न हो मेरे प्रश्न का तो रोजी बार के मालिक को यहाँ बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नहीं साहब, मत बुलाइए, मैं सच कहता हूँ। तो गए थे ना आप रोजी बार, वहां जाकर के थोड़ा? हाँ साहब, माफ कीजिए, मैं गया था साहब। अगर मैं सच बोल देता, थिएटर के मालिक मुझे नौकरी से निकाल देता साहब। हाँ, ये तो है। वैसे आपको निकाले जाने की संभावना तो अब भी है। संभावना ये भी है कि आप वहां गए हो, नशे की हालत में आप वापस आए हो अपनी सीट पर और सो गए हो और आंख लग गई हो आपकी, योर ऑनर, और कोई व्यक्ति प्रवेश किया हो उस थिएटर में और इस बारे में इनको पता ही ना हो। संभव है या नहीं? हो सकता है सर। योर ऑनर, मिस्टर पाठक गवाह को गुमराह कर रहे हैं। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस नम्रता की फर्स्ट असिस्टेंट शैलजा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है।
मिस शैलजा, आप मिस नम्रता की फर्स्ट असिस्टेंट है, राइट? जी हाँ। तो इसके अंतर्गत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बनती थी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो सब कुछ आता है जिससे कि नम्रता के काम में आसानी हो, जैसे कि स्टेज कोऑर्डिनेशन, लाइटिंग, साउंड, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, बेसिकली वो सब कुछ, सिवाय एक्टर्स के जिन्हें नम्रता डायरेक्ट करती है। तो वो रिग के हथियारों की जिम्मेदारी जो थी वो भी आपकी होगी, राइट? जी हाँ, आमतौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है, मगर इस बार नम्रता के इंस्ट्रक्शंस के तौर पर रिग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने ली थी और फायरिंग बटन भी उसी के हाथ में था। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब ये बटन तो कोई भी दबा सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्यों नहीं थी? इस बार नम्रता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए रिग उसी ने सेट किया। योर ऑनर, नोट किया जाए कि रिग पे हथियार मिस नम्रता ने खुद लगाए थे, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके असिस्टेंट की बनती थी। इन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग मिस नम्रता की ही थी और एग्जीक्यूशन का बटन भी इन्होंने खुद ने ही दबाया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्षण के लिए अगर इस दीक्षित की बात मान ली जाए, हम ये मान लें कि मेरी मोक्किल इतनी चतुर है कि इन्होंने हत्या की ये योजना बनाई, फिर योर ऑनर स्पष्ट है कि ये फायरिंग बटन स्वयं दबाकर अपने ऊपर ये आरोप न लेती, अपने असिस्टेंट से बटन दबाती ताकि हत्या का संदेह इन पर आए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा आपसे मिस दीक्षित कि अगर आप इस केस में कोई मोटिव, हत्या का कोई उद्देश्य, कोई ऐसी मंशा अगर आप स्थापित करना चाहें। ऑनर उर्मी जी इस केस को यहाँ वहाँ गोल गोल घुमा रही है। कुछ मंशा मैं अभी पेश किए देती हूँ योर ऑनर। मैं मिस शैलजा से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। मिस शैलजा, नम्रता का अपने एक्टर्स के साथ बर्ताव कैसा था? नम्रता अपने सभी एक्टर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। हो सकता है वो परफेक्शनिस्ट है, उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लेकिन कभी एक्टर्स के साथ कोई अनबन या ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी हाँ, पिछले हफ्ते जब सभी एक्टर्स नम्रता के घर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आए थे तो नम्रता और उनके बीच काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस बात को लेकर? नम्रता ने सभी एक्टर्स को डायलॉग रिहर्सल के लिए रूफटॉप टेरेस पर बुलाया था। आज हम लोग चैलेंज वाला सीन करेंगे। ओके, चलो करते हैं यार। ठीक है, तो तुम लोग टेरेस की रेलिंग पर चढ़ जाना, फिर हम डायलॉग वहीं से शुरू करेंगे। व्हाट? मिस नम्रता की बिल्डिंग तो 20 माले की है, राइट? जी हाँ। अब 20 माले की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर कोई भला अपने एक्टर्स को खड़े रहने के लिए क्यों कहेगा? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उसके बाद क्या हुआ? हम सभी हैरत में थे और जब नम्रता ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा तो सभी एक्टर्स ने रेलिंग पर खड़े हो जाने से इनकार कर दिया। ये क्या मजाक कर रही हो नम्रता? अगर सीन में ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये सब रियल में हो। डायरेक्टर मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगी कि सीन कैसे होगा, और वैसे भी सीन जितना रियल होगा उतने ही अच्छे इमोशंस निकल के आएंगे। पर ऐसे कैसे नम्रता, ऐसे कैसे रिहर्स कर सकते हैं? जिस किसी को भी इस प्ले से जाना है ना, वो अभी इसी वक्त अपने घर जा सकता है। योर ऑनर, इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि ये औरत किस पागलपन तक जा सकती है। मैं पागल नहीं हूँ, स्क्रिप्ट में सिचुएशन थी कि एक्टर्स रेलिंग पे खड़े हों। मैं बस चाह रही थी कि मेरे एक्टर्स रियल इमोशंस महसूस करें। रियल इमोशंस? जो औरत अपनी बिल्डिंग के टेरेस की रेलिंग पर अपने एक्टर्स को खड़ा होने को कह सकती है, वो रियल इमोशंस, वो रियलिज्म के नाम पर नकली हथियार की जगह असली हथियार क्यों नहीं रख सकती? शांत रहिए। कृपया अदालत को बताइए शैलजा जी, किस बिल्डिंग की बात कर रही है आप, जिस बिल्डिंग के ऊपर रिहर्सल चल रही थी? निकुंज टावर्स, कांदिवली में। निकुंज टावर्स, कांदिवली, जिसके छत के कुछ चित्र हैं मेरे पास यहाँ। योर ऑनर, इन चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस छत की बात कर रही हैं शैलजा जी, जिस छत पर रिहर्सल चल रही थी, उसके चारों ओर 10 फुट लंबी दीवार बनी हुई है। यदि किसी एक्टर का पैर फिसलता भी तो उस पर कोई आंच नहीं आती, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता। ये बात शैलजा जी भी जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस विषय को घुमा रही। पर शैलजा ऐसा क्यों करेगी योर ऑनर? ये प्रश्न तो आपको शैलजा से पूछना चाहिए, वही बता सकती हैं। आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछ लूं? आप विराजिए ना। हाँ तो शैलजा, तुमने बताया कि तुम नम्रता की मुख्य सहायक हो, चीफ असिस्टेंट। जी हाँ। तो
ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जो अन्य सहायक हैं नम्रता के, तो वो नम्रता को मैडम कहकर बुलाते हैं और आप उन्हें नाम से नम्रता कहकर पुकारती हैं। क्यों, ऐसा कोई विशेष कारण? उदित गोयल और अमित नम्रता के जूनियर्स हैं, जबकि मैं और नम्रता एक दूसरे के कंटेम्परेरीज हैं। यहाँ तक कि साहित्य अकेडमी में हम दोनों एक ही बैच में भी थे। अच्छा, मतलब साथ पढ़े हैं आप, अभ्यास किया है, साथ सहकर्मी हैं। सुना है कि हाल ही में कुछ समय पहले आपने कुछ स्ट्रीट प्लेस जो होते हैं उनका निर्देशन किया। जी हाँ, लेकिन वो बहुत छोटे प्ले थे। उन्हें हमने गली नुक्कड़ में प्ले किया था, जिसमें कोई पैसा भी नहीं था। मगर हाँ, पर्सनल ग्रोथ तो जरूरी है ना। तो ये जब पर्सनल ग्रोथ आपकी हो ही गई थी, मतलब आप निर्देशक बन ही गई थी, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी आपको कि किसी और निर्देशक के यहाँ आप सहायक बन गई? मुझे इस प्ले में दिलचस्पी थी। जब मुझे पता चला कि नम्रता इस प्ले को डायरेक्ट कर रही है, तो मैंने उसे असिस्ट करने का फैसला लिया, जिससे कि मैं इस प्ले से जुड़ सकूं। हाँ, जब आपने सोचा कि आप इस शो का, इस नाटक का निर्देशन नहीं कर सकती, तो आपने सोचा कि सहायक क्यों ना बन जाऊं। निर्देशन करना चाहती थी ना आप इस नाटक का, तभी तो आप इस शो के लेखक के पास गई थी, इस नाटक के राइट्स खरीदने गई थी ना। खरीदना चाहती थी ना आप? आपने अप्रोच किया था उसे राइट्स खरीदने के लिए, किया था या नहीं किया था? हाँ, मैंने राइटर को अप्रोच जरूर किया था। मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये प्ले अवेलेबल है, इसलिए मैं राइटर के पास गई थी। इसका अर्थ ये होता है कि आप राइटर के पास गई थी इस नाटक के राइट्स खरीदने। आप इस नाटक का निर्देशन करना चाहती थी, तो जब आप स्वयं निर्देशन करना चाहती थी, तो आप नम्रता की असिस्टेंट, उनकी सहायक क्यों बनी? मैं राइटर के पास गई थी राइट्स खरीदने के लिए, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नम्रता ऑलरेडी इसे खरीद चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे असिस्ट कर लूं, ताकि इसी बहाने में इस प्ले से जुड़ी रहूं। काश आप इतना निस्वार्थ होती, लेकिन जो आप बता रही हैं, जता रही हैं, वैसा है नहीं। आप भी वैसी नहीं हैं। और सत्य तो ये है कि आप इस नाटक के राइट्स खरीदना चाहती थी, स्वयं निर्देशन करना चाहती थी, और आपने जाकर नम्रता से इस बारे में बात भी किया था। लेकिन नम्रता ने आपके पीठ पीछे जाकर के राइटर से इस नाटक के राइट्स खरीदी, और चूंकि नम्रता जानी मानी हस्ती है थिएटर जगत की, राइट्स इन्हें दे दिए गए, जिस कारण से आपको क्रोध आया और आपने ये षड्यंत्र रचा नम्रता से बदला लेने का। उस घात के लिए बदला लेना चाहा, इसीलिए आप उनके असिस्टेंट बनी और ये सारा कांड किया। आरोप नम्रता के सर पे थोपा। योर ऑनर, मिस्टर पाठक जबरदस्ती कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं शैलजा पर। इनके पास कोई सबूत नहीं है शैलजा के खिलाफ। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि अभियोग पक्ष महोदया के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये इतना भी प्रमाणित नहीं कर चुकी है कि मेरे मुवक्किल के मन में हत्या करने की कोई मंशा भी थी। मंशा अभी साबित कर देती हूँ। इसके लिए मैं अपने एक और गवाह को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अंशुमन, आप कोर्ट को बताइए कि आप कौन है और मिस नम्रता को कैसे जानते हैं। जी, मैं नम्रता, निखिल, सुरेश, विद्या और इरफान का कॉमन फ्रेंड हूँ। अच्छा, इन सबको आप जानते हैं? जी। कब से? करीब 7-8 साल से, जब हम कॉलेज में एक साथ थे तब से। कॉलेज फ्रेंड्स, मतलब आप सब बहुत ही करीबी मित्र रहे होंगे, राइट? जी हाँ, हम सब बहुत करीब थे, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उस दोस्ती में दरार आ गई। कैसा इंसिडेंट? नम्रता स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शन के लिए खड़ी थी और वो जीतने के लिए फेवरेट थी। बेचारा नम्रता, सबको पता है कि तुम ही जीतोगी। ऑफ कोर्स, इस कॉलेज को लीडर्स और गुंडों में फर्क पता है। और वैसे भी मैं एग्जाम्स में कभी सेकंड नहीं आती। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स और पढ़ाई में क्या फर्क होता है, समझे? ओके। और इस कॉलेज के इलेक्शन के विनर हैं मिस्टर राजेंद्र। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस इंसिडेंट से इन चारों दोस्तों का क्या लेना देना है? लेना देना था। नम्रता के हार के पीछे माना जा रहा था कि वोट बॉक्स रीक कर दिया गया है और इसके पीछे उन चारों का ही हाथ था। इस पर इंक्वायरी भी बिठाई गई थी,
और उन चारों पर मुकदमा भी चला, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन चारों को छोड़ दिया गया। इस चीज को लेके नम्रता काफी गुस्से में थी। अरे तुम लोगों को पता है राजेंद्र हमें पार्टी दे रहा है यार, और वो भी ताज में। क्या बात कर रहा है? आओ यार। पर अगर नम्रता को पता चल गया कि हमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो कम ऑन विद्या, देखो नम्रता का चैप्टर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो यार। अब वो इस कॉलेज के लिए हिस्ट्री बन चुकी है, क्यों? कम ऑन। Cheers यार। योर ऑनर, अब तो मोटिव बिल्कुल क्लियर है। नम्रता उन चारों से इलेक्शन के बाद बेहद नफरत करती थी और उसने मन ही मन उन चारों से बदला लेने की ठान ली। इसीलिए उसने उस कास्ट प्ले के राइट्स लिए और चारों दोस्त जो कि एक्टर्स थे उन्हें उस प्ले में कास्ट किया और एक डेथ सीन के दौरान वाकई में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपका प्लान वाकई बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन शायद ये भूल गई और ऑनर कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है, किसी को भी नहीं। समय को देखते हुए यह अदालत आज के लिए स्थगित की जाती है। आगे की कार्रवाई अगली तारीख पर होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन चारों को तुम कॉलेज के समय से जानती हो? मुझे नहीं लगा था वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है, बस इसीलिए। वो चारों तुम्हारे मित्र थे। इतना ही नहीं, उन चारों की वजह से तुम चुनाव हारी थी और ये बात मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा तुमने। वो इलेक्शंस हारे हुए मुझे 8 साल हो गए हैं और वैसे भी उनकी कोई अहमियत नहीं थी। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से बात किया तो पता चला कि तुम भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी। इन सब बातों में बहुत जागरूकता थी तुम्हें, लेकिन तुम राजनीति में नहीं आना चाहती थी। हाँ थी जरूर, मगर पॉलिटिक्स में आना कभी मेरा सपना नहीं था। थिएटर ही मेरा पहला प्यार था। वास्तविकता तो यही है कि कारण जो भी हो, तुम खड़ी रही थी उस चुनाव में और चुनाव को रिग करके तुम्हें हरा दिया गया। जब उन्होंने मुझसे माफी मांगी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और सालों बाद जब मैंने प्ले करने का डिसाइड किया तो मैंने उन्हें बिना सोचे समझे कास्ट कर दिया। पर क्यों ना करती, हम लोग सब कॉलेज में कितने सारे प्ले एक साथ किया करते थे। मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के इतिहास के बारे में जानता है और इसी का लाभ उठाकर उसने तुम्हें फंसाया है। सच तो ये है केडी सर, इन सब के पीछे वो नरकासुर है। मैंने खुद उसे थिएटर में देखा था, नरकासुर ही था। हाँ, कोई नहीं है, कोई नरकासुर नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। नरकासुर था। यही वो रिग है जहां से तीर चले होंगे। श्रवण। हाँ। गुफा जैसा लगे रहा है। लॉक है, लॉक दिख नहीं रहा है। चेक करेला ना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है,
श्रीवास्तव साहब, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि किस प्रकार से परिचित हैं आप नम्रता से? जी, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। नम्रता हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैं उसकी क्लास का गेस्ट लेक्चरर भी था। तब तो भली भांति आप परिचित होंगे नम्रता से। नम्रता हमारे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी और मुझे शुरू से यकीन था कि वो हमारे कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही प्रिंसिपल साहब ने। योर ऑनर, अब अभियोग पक्ष महोदय आप अदालत का मजाक उड़ा रही। मिस उर्मी, अदालत में इस तरह के कमेंट्स करना अलाउड नहीं है। सॉरी। बताइए, ये जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी नम्रता, इलेक्शन में खड़ा होना इनकी व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण था? जी, असल बात तो यह है कि नम्रता का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई एम्बिशन ही नहीं था उसका। आप जानते हैं सर, मुझे पढ़ाई और थिएटर में ही इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना? देखो बेटी, कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। मतलब ये कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि राजेंद्र जैसे स्टूडेंट जो हर कदम पर, हर मोड़ पर कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं, वो आगे चलकर इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। बट सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी तुम ही सही हो, तुम ही बेहतर हो इस पोजीशन के लिए नम्रता। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। बताइए, ये जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी नम्रता, इलेक्शन में खड़ा होना इनकी व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण था? जी, असल बात तो यह है कि नम्रता का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई एम्बिशन ही नहीं था उसका। आप जानते हैं सर, मुझे पढ़ाई और थिएटर में ही इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना? देखो बेटी, कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। मतलब ये कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि राजेंद्र जैसे स्टूडेंट जो हर कदम पर, हर मोड़ पर कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं, वो आगे चलकर इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। बट सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी तुम ही सही हो, तुम ही बेहतर हो इस पोजीशन के लिए नम्रता। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। तो आपके अनुसार श्रीवास्तव साहब, नम्रता की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी स्टूडेंट बॉडी लीडर बनने की? जी नहीं, वो तो हमेशा थिएटर और आर्ट से जुड़ी रहती थी। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि सर, मुझे डायरेक्टर बनना है। योर ऑनर, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मेरे मुवक्किल नम्रता की राजनीति में कोई रुचि ही नहीं और केवल श्रीवास्तव साहब के कहने पर यह चुनाव लड़ी थी, तो फिर चुनाव हार जाने के बाद में मन में घृणा रखना और उस घृणा के चलते उन चारों की हत्या करना, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई साक्ष्य है, ना कोई सबूत, ना कोई दलील और ना ही अब तक इन्होंने हत्या की कोई मंशा स्थापित की है। मंशा अभी साबित की देती हूँ मिस्टर पाठक, और इसे प्रूव करने के लिए मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, सीमा जी, आप अदालत को बताइए कि आप इस केस से कैसे ताल्लुक रखती हैं। जी, मेरे हस्बैंड वीरेंद्र सिंह, उन्होंने ये प्ले लिखा है। उनके हॉस्पिटल में होने के कारण मैं यहाँ आई हूँ। वैसे जहाँ तक हम जानते हैं, वीरेंद्र जी तो नहीं चाहते थे कि ये प्ले कभी बने, तो फिर ये फाइनली बनना शुरू कैसे हुआ? नम्रता ने वीरेंद्र को फोर्स किया था। चाहे तुम कुछ भी कहो नम्रता, मैं इस प्ले के राइट्स तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। ओफो वीरेंद्र जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये प्ले आपका नाम वहां ले जाएगा जहां 10 साल पहले था। रियली? मुझे तो लगता है इस वक्त फेम की जरूरत तुम्हें ज्यादा है और इसके लिए तुम और लोगों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो। वीरेंद्र जी, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती, और वैसे भी कोई चीज शापित या मनहूस नहीं होती। मे बी, पर फिर भी मैं इस तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। देखते हैं आपके इरादे कितने अटल हैं। नम्रता ने वीरेंद्र को मजबूर कर दिया था कि वो ये प्ले बेच दे। नम्रता ने एक भारी रकम देके इस प्ले को खरीद लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड योर ऑनर, सीमा जी की बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास मिस्टर वीरेंद्र के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मिस नम्रता चाहती थी कि ये प्ले बने, वो चारों एक्टर्स साथ में मिले और उस प्ले के बहाने वो चारों को मौत के घाट उतार दें। योर ऑनर, अब मैं
अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो कि है बाबा संकट विमुक्त, जिन्हें इस प्ले में लिखे गए विषयों की खास जानकारी है। इजाजत है। निरंजन, जय शिव शंकर, काटा लगे इन कंकर। बाबा जी, आप इस नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे अदालत को? ये नाटक असुरों के देव नरकासुर पर आधारित है बालिका। नरकासुर? हाँ। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आम मनुष्य को ये अजीब सा लगता है या नहीं लगता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी विद्या का कोई गलत इस्तेमाल न करे, और अगर कोई करता है तो हमें उसे रोकें, नहीं होने दें। आप कहना क्या चाहते हैं? यही जो बालिका जो खड़ी है ना कटघरे में, वो मेरी शिष्या है, मैं उसका गुरु हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसे तंत्र विद्या ही सिखाई है। तंत्र विद्या में यह उल्लेख है, अगर 4 मनुष्यों का बलि चढ़ाया जाए तो उस बलि देने वाले को ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन दौलत सब कुछ मिलता है। अब तो मोटिव क्रिस्टल क्लियर है योर ऑनर। नम्रता बाबा जी से तंत्र विद्या सीख रही थी और उसमें बढ़ोतरी के लिए उसे 4 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी थी, और एक तंत्र विद्या सीखने वाले के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। इस प्ले के बहाने उसने अपने इष्ट देव को ये 4 लोगों की बलि चढ़ा दी। इस विषय को गहराई से समझने के लिए ही मैंने इस विद्या को सीखा था, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी नहीं। नहीं, मेरे पास मत आना। कौन है वहाँ? कोई नहीं है। वो वहाँ खड़ा है। नम्रता, कोई नहीं है वहाँ। नहीं, मेरे पास मत आना। बोल, इन सब की हत्या तूने की है, इन सब की बलि दी है। योर ऑनर, मैं नहीं मारा है। उन 4 का कत्ल भी मैंने ही किया है। सबको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और लिवर दबा दिया, सब मर गए। नम्रता, ये क्या कह रही हो? अब मुझे नर्क के देव समृद्धि देंगे। उन 4 की बलि इसी के लिए थी। वीरेंद्र ने भी सब कुछ इसी के लिए किया था। हाँ,